बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भैया जीमेन इफेक्ट जो है वो, ठीक है, क्या कर सकता है, और उस पर आज चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जीमेन इफेक्ट, जीमेन इफेक्ट could not be proved, could not be proved by, could not be proved by, जी, मतलब जीमेन प्रभाव, जीमेन प्रभाव क्या नहीं दर्शाता, जीमेन प्रभाव क्या नहीं दर्शाता, जी, जीमेन प्रभाव क्या नहीं दर्शाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आपने नहीं लिखा है। क्वांटम मैकेनिज्म, क्वांटम मैकेनिज्म, जी, क्वांटम यांत्रिकी को क्या नहीं दर्शा पाया, क्या नहीं दर्शा सकता। चलिए दूसरा ऑप्शन, क्या ये जो है एलएस कपलिंग, ये टॉपिक अपना आने वाला है, इसको इस पर भी चर्चा करेंगे, अभी चर्चा कर लेंगे अपन। एनएस कपलिंग, एनएस कपलिंग, ये टॉपिक अभी काम का है अपना। तीसरा बोहर मॉडल, तीसरा है हमारा बोहर मॉडल, जी, बोहर मॉडल। और चौथा है हमारा, ठीक है, ऑल ऑफ दीस, ये सभी। जी, बताइए क्या हो सकता है, जीवन प्रभाव जो है वो क्या नहीं दर्शाता है, किसके बारे में नहीं बता पाता। जी, जिस भी आंसर के साथ जाना चाह रहे हैं आप उसे फटाफट मैसेज कर दें। चलिए, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जीमेन इफेक्ट जो होता है वो क्वांटम थ्योरी के बारे में बताता है, क्योंकि क्वांटम थ्योरी के बाद में ही जीमेन इफेक्ट आपको अभी पढ़ा रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिज्म के बारे में इसने, ठीक है, बताया। बोलिए सर, क्वांटम मैकेनिज्म के बारे में इसने बताया। एलएस कपलिंग के बारे में भी इसने बताया कि भैया एलएस कपलिंग जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, जीमेन प्रभाव के द्वारा ही सिद्ध की जा सकती। इसने बोहर के बारे में नहीं बताया, बोहर मॉडल से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बोहर मॉडल जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, बोहर मॉडल का संबंध किससे था, यदि आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। बोहर मॉडल कहता कि भैया क्या होंगे, बीच में प्रोटॉन होगा, उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो जीमेन प्रभाव में ऐसा कुछ बताया गया क्या, अभी आपने डेफिनेशन लिखा हुआ है, जीमेन प्रभाव में कभी ऐसा कहा गया कि भैया बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, यहां पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऐसी कोई बात की गई क्या। बोल सर नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं की गई। अब क्वांटम मैकेनिज्म क्या हो गया हमारा, ये बोहर के बारे में नहीं बता पाया था, ठीक है। क्वांटम मैकेनिज्म क्या है, तो सर क्वांटम मैकेनिज्म क्या होता है कि भैया चीजें क्या हो रही है, आपने देखा अभी क्वांटम थ्योरी मैंने आपको बताया यहां पर, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी जो है आप लोगों की वो क्या है, अभी आगे आने वाली उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। टॉपिक ये आपका पूरा। एनएस कपलिंग क्या होता है, यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया जो है एलएस कपलिंग क्या है,